नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। जन्माष्टमी के पावन अवसर पर हर कोई चाहता है कि भगवान कृष्ण की कृपा प्राप्त कर ली जाए, भगवान कृष्ण का विशेष आशीर्वाद प्राप्त कर लिया जाए। उसके लिए लोग व्रत रखते हैं, भगवान कृष्ण की पूजा करते हैं, बहुत दिनों से तैयारी शुरू कर देते हैं। आज हम आपको बताएंगे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय हैं, जिन्हें आप अगर जन्माष्टमी के दिन भगवान कृष्ण को अर्पित करते हैं या जिन चीज़ों का भोग लगाते हैं, उनसे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होंगे और आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। तो भगवान कृष्ण की प्रिय चीज़ें कौन कौन सी हैं, आइए जान लेते हैं, जो अवश्य आपको ला करके रखनी है पहले से और जन्माष्टमी के दिन उनका प्रयोग करना है। तो भगवान कृष्ण को सबसे अधिक प्रिय है मोर पंख। तो जब आप भगवान कृष्ण का श्रृंगार करेंगे तो ध्यान रखिएगा कि मोर पंख उसमें अवश्य लगाइएगा। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है। भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय है बांसुरी। तो जब भगवान कृष्ण का आप श्रृंगार करेंगे तो बांसुरी अवश्य रखेंगे। और भगवान कृष्ण को पीताम्बरी प्रिय है, पीले रंग के वस्त्र प्रिय हैं, तो पीले रंग की पीताम्बरी, पीले रंग का वस्त्र कान्हा को अवश्य पहनाएं। तो जब आप कान्हा को सजा रहे हैं सुंदर सुंदर माला से, फूल से, तो इन तीन चीज़ों का ध्यान रखना है। मोरपंख, बांसुरी और पीताम्बरी, पीले वस्त्र कान्हा को बहुत प्रिय हैं, तो ये अवश्य आप जन्माष्टमी के दिन प्रयोग करें। अब भोग प्रसाद में कान्हा को क्या प्रिय है? सबसे प्रमुख प्रिय चीज़ है कान्हा की, वो है माखन मिश्री। तो आप चाहे 56 भोग तैयार कर लें, लेकिन माखन मिश्री का भोग आपने नहीं लगाया तो कान्हा को वो संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए जब आप कान्हा के लिए प्रसाद तैयार कर रहे हैं तो शुद्ध माखन अवश्य तैयार करें और उसमें थोड़ा सा मिश्री मिला लें और सुंदर मीठा मीठा माखन कान्हा को अर्पित करें, कान्हा को भोग लगाएं। तो माखन मिश्री कान्हा को बहुत प्रिय है, तो माखन मिश्री का भोग लगाना ना भूलें। दूसरा, पंजीरी प्रसाद। पंजीरी प्रसाद बनाया जाता है जन्माष्टमी के दिन, ये कान्हा को बहुत प्रिय है, तो पंजीरी का प्रसाद अवश्य तैयार करें और कान्हा को भोग लगाएं। इससे भगवान कृष्ण बहुत प्रसन्न होते हैं। तो माखन मिश्री और पंजीरी का प्रसाद कान्हा को अवश्य अर्पित करें। तीसरी महत्वपूर्ण चीज़ है पेड़े। भगवान कृष्ण को गाय के दूध से बने हुए खोए के पेड़े बहुत प्रिय हैं, तो कान्हा को पेड़े का प्रसाद अवश्य अर्पित करना चाहिए। ये तीन चीज़ें आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं और कान्हा को अर्पित कर सकते हैं, तो ये तीन चीज़ें अवश्य अर्पित करें। इसके अलावा अगर आप और चीज़ें अर्पित करना चाहते हैं तो प्रसाद में भगवान कृष्ण को मालपुआ बहुत प्रिय है, तो मालपुए का भोग लगाएं, मालपुआ बना करके भगवान कृष्ण को अर्पित करें। इसके अलावा अगर आप और चीज़ें अर्पित करना चाहते हैं तो फल जो इस मौसम में फल मिलते हैं वो फल अर्पित करें। तो फल हो गया, मालपुआ हो गया, माखन मिश्री, पंजीरी प्रसाद और पेड़े का प्रसाद, ये चीज़ें आप भगवान कृष्ण को भोग लगाएं। और ध्यान रखिएगा, जब आप भगवान कृष्ण को भोग लगा रहे हैं प्रसाद का, तो सब में तुलसी दल अवश्य रखें, क्योंकि तुलसी दल के बिना कोई भी प्रसाद पूर्ण नहीं माना जाता, कान्हा उसे ग्रहण नहीं करते हैं। तो तुलसी दल का विशेष महत्व है, इसलिए जब भी भोग लगाएं तुलसी दल अवश्य रखें। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो हर भक्त को ध्यान में रखनी है, कान्हा का आपने सुंदर श्रृंगार कर लिया, जन्माष्टमी के दिन भोग प्रसाद तैयार कर लिया, शुद्धता से भोग प्रसाद लगाया भी, कान्हा को तुलसी दल भी रख दिया। आपके समर्पण में अगर कोई कमी है तो कान्हा उसे स्वीकार नहीं करते हैं। समर्पण का भाव बहुत जरूरी है। तो भक्त के भक्ति भाव का समर्पण भगवान कृष्ण के चरणों में अवश्य होना चाहिए। पूरे मन से, पूरे भक्ति भाव से अगर आप कान्हा
के चरणों में समर्पण करके अपने मन को आप पूजा करेंगे, भोग लगाएंगे, तो भगवान कृष्ण अवश्य प्रसन्न होंगे और आपके प्रसाद को ग्रहण करेंगे। कान्हा उन लोगों के प्रसाद को ग्रहण नहीं करते जिनके समर्पण भाव में कमी होती है, और उनका प्रसाद अवश्य ग्रहण करते हैं जो अंतर मन से कान्हा के प्रति समर्पित भाव से भोग लगाते हैं। तो इसलिए आपका प्रेम जितना गहरा होगा उतना जल्दी आप कान्हा को रिझा पाएंगे, प्रसन्न कर पाएंगे। तो जो भक्ति है, भक्ति रस है, उससे सराबोर होकर के कान्हा को आप भोग लगाएंगे, भगवान कृष्ण का पूजन करेंगे। तो ये जो आपका भक्ति रस है यही कान्हा को आकर्षित करता है। इसी के प्रभाव से आप कान्हा को प्राप्त कर सकते हैं, कान्हा का आशीर्वाद आपको मिल सकता है। तो हम सभी को पूरे भक्ति भाव से, पूरी श्रद्धा से भगवान कृष्ण के चरणों में अपना मन लगाना है और भगवान कृष्ण के किसी भी एक मंत्र का जाप करना है और विधि विधान से पूजन करना है। जो आपको प्रसाद बताया, जो कान्हा को बहुत प्रिय है, वो अर्पित करना है। और कोशिश करें कि अपने घर में पूजन कर लें। घर में पूजन करने से आपको क्या लाभ होगा कि जब आप अपने घर में पूजन करेंगे, भगवान कृष्ण के लिए झांकी सजाएंगे, भगवान कृष्ण के लिए झूला सजाएंगे, भगवान कृष्ण की आरती करेंगे, पूजा करेंगे, तो आपके घर में पॉजिटिविटी फैलेगी। तो मंदिर में जाकर के भक्त शामिल होते हैं, अच्छी बात है, जाना चाहिए, मंदिर में अवश्य जाइए, लेकिन कोशिश करें कि अपने घर में पूजन करें ताकि आपके घर में पॉजिटिविटी का संचार हो, आपके घर में जो है कान्हा आकर के विराजें और आप सब पर कृपा करें। तो अपने घर में जो आपने मंदिर बना रखा है उसे सजाइए, वहाँ लड्डू गोपाल का पूजन करिए, भोग लगाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसाद पहुँचाइए। तो भगवान कृष्ण की विशेष कृपा आपको अवश्य प्राप्त होगी। तो अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। भगवान कृष्ण हम सब पर कृपा करें, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए जय श्री कृष्ण। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।